इस समय हम दिल्ली के आरके पुरम स्थित सोम विहार सोसाइटी के सामने हैं। इसी सोम विहार सोसाइटी में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का फ्लैट है और यहाँ पे इस समय उनके फ्लैट पर सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई की रेड आज करीब 5 राज्यों में एक साथ 30 जगहों पर इस समय रेड चल रही है। यहाँ सोम विहार जो सोसाइटी है वो दिल्ली में आरके पुरम में डीपीएस स्कूल के ठीक सामने है और सुबह से ही ये रेड चल रही है। दरअसल पूरा मामला ये है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने खुद ही ट्वीट किया था कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए मुझे 2 प्रोजेक्ट के में फाइल पर साइन करने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश हुई थी और उसी के बाद से ये विवाद आगे बढ़ा था और सीबीआई ने केस दर्ज किया था। करीब 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई थी और पूछताछ हुई थी। आज जो मामला चल रहा है जिस पर सीबीआई रेड डाल रही है वो दरअसल कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के ये जांच चल रही है। जो जिन 2 परियोजनाओं का जिक्र सत्यपाल मलिक ने अपने ट्वीट में किया था उसमें एक बीमा योजना थी, एम्प्लॉय बीमा योजना थी जम्मू कश्मीर की, वो और कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को मिलाकर के उन्होंने बताया था कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। लेकिन आज जो सीबीआई की रेड चल रही है वो दरअसल कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर के ये रेड है और जो अन्य जगहों पर रेड चल रही है उसमें कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े कई अधिकारियों के यहां भी रेड चल रही है और इस डील से संबंधित कई अन्य जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी इस समय रेड चल रही है, उनके घरों पर। ये बता दें कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट थी ये कुल मिलाकर के 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट थी और ये जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है इसमें सीबीआई तभी एक्टिव हुई थी जब खुद सत्यपाल मलिक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। सत्यपाल मलिक के यहाँ पिछले साल अप्रैल को भी सीबीआई की रेड हुई थी और ये तीसरी बार है जब सत्यपाल मलिक के यहाँ रेड हुई है। ये जो रेड पड़ रही है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बताई जा रही है, तो इसका मामला क्या है? असली गड़बड़ी कहाँ है? कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट में बेसिकली जो टेंडरिंग नहीं हुई थी जी, और तब ये हो गया था कि अब आगे जो टेंडर होगा वो टेंडरिंग के लिहाज से होगा जी। तो सरकार ने वो नहीं किया। मैंने ऑब्जेक्शन भी किया था उस पर, लेकिन जब मैं चला आया तो उन्होंने टेंडरिंग के बिना कर दिया। तो मेरी गैरहाजिरी में हुआ है, ये नहीं कि मेरे जमाने में हुआ हो। और मैंने बता भी दिया कौन उसमें जो अफसर इन्वॉल्व था, उससे इन्होंने बयान करा लिया कि जी हमें तो गवर्नर साहब का हुक्म था इसलिए हमने कर दिया। मेरा क्या हुक्म होता, मैं तो चला आया था तब। एनीवे, तो इन्हें कुछ मिला नहीं है, लेकिन कोशिश में है कि किसी का बयान करा के मुझे फंसाएं।